गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक आज का टारगेट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 73 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपका है 75। आप लोग जब देखा करिए वीडियो तो पहले ही सब्सक्राइब लाइक कर दिया करिए, ठीक है ना? हाँ सर, शेयर भी कर दिया करिए नालायकों। अच्छा सर, वरना भूल जाते हैं लास्ट तक जाते जाते। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका है 73। क्या है आइए देखते हैं। राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2019 स्टूड एज कैश, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, प्रोविजन, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग कैपिटल पड़ा हुआ है। रमन इज एडमिटेड टू न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 16,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड 5:3:2। रमन अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर गुडविल, यानी गुडविल को कैश में नहीं लाएगा। सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। बच्चों यहाँ पर हमको हिडन गुडविल निकालना पड़ेगा। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर मेड। स्टॉक टू बी डिक्रीज बाय 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 500, फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹40,000। और फिर उसका कह रहा है कि शो नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बच्चों हमको करना क्या है जल्दी बताइए। नेसेसरी लेजर अकाउंट हमको तैयार करना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट कौन कौन होता है आपको पता है ना? हाँ सर, नेसेसरी लेजर अकाउंट तुमको पता है क्या होता है, जल्दी बताओ। पहला है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग बनाते हैं पहले। तो मैं बना लूँगा यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर इसके बाद हम लोग क्या बना लेंगे? कैपिटल अकाउंट। अच्छा हाँ, इसके बाद हम लोग क्या बना लेंगे? ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके बाद हम लोग यहीं पर बना लेंगे कैपिटल अकाउंट बगल में इसके। ये लीजिए। कितने पार्टनर हैं? तो सर आपके पार्टनर थे रमन है, राजेश, रवि और रमन। अच्छा 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो ये लीजिए 1 2 3, 1 2 3। अच्छा ये लीजिए, ये है आपका कैपिटल अकाउंट। कौन कौन नाम है? रमन पहला है बंदा जिसका नाम है राजेश, राजेश। उसके बाद कौन है? राजेश के बाद है आपका रवि, ये है रवि। तीनों का नाम आर से। और आ कौन रहा है? वो है रमन। फिर यहाँ पर भी लिख लेंगे बच्चों वही सेम, राजेश, रवि और रमन। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। फिर हम लोग क्या बना लेंगे? यहाँ पर बना लेते हैं प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक बैलेंस शीट। ये लीजिए, मैंने बना लिया बच्चों, बना लिया। सर क्या बैलेंस शीट? प्यारे प्यारे बच्चों बैलेंस शीट। ये लीजिए, टें। ये है आपका बैलेंस शीट। अब हम लोग फिर वही काम स्टार्ट करते हैं। जल्दी बताइए क्या करें। सबसे पहले वर्किंग नोट यहाँ पर प्यार से लिखेंगे। बच्चों इतना क्वेश्चन हम कर लिए, बताइए हम स्टेप से अपने भटके? नहीं सर, सेम यही काम आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले क्या करने वाले? कैलकुलेशन ऑफ क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताइए कौन सा केस है? सर ये केस आपका है, केस तो है ही नहीं है ये। पहली बात ये यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया हुआ है, मुबारक हो, हम तो झूठी में यहाँ पर लिखे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? पहले दे दिया हुआ 5:3:2। निकालना क्या पड़ेगा? नंबर 2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड शेयर में से जब फ्यूचर में दे देता है कितना उन लोग का रेशियो रहेगा फ्यूचर में, तो हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, क्योंकि ओल्ड भी दिया हुआ है और न्यू भी दिया हुआ है तो आपको निकालना ही पड़ेगा। किस किस का निकालना है जल्दी बताइए? राजेश का और रवि का। तो ये लीजिए राजेश भाई और ये हो गए रवि भाई। तो ओल्ड शेयर इनका कितना था? क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों 3:2। लेस कर देंगे न्यू शेयर्स कितना? 5/10, 3/10। एलसीएम ले लीजिए, 10 हो जाएगा। 5 2 10, 2 3 6 -10 1 10 1 5 5 हो जाएगा 1/10।
फिर यहाँ पर करेंगे 10, 5 टू जा 10, देखिए 5 टू जा 10, 2 टू जा 4 माइनस 10 जा 10, 1 3 जा 3 हो जाएगा आपका 1/10। ये भी हो जाएगा, ये हमको मिल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या करना है, वैल्यूएशन गुडविल, और यहाँ पर हमको करना ही था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और यहाँ पर हम गुडविल करेंगे वैल्यू, वो कौन होगा, हिडन गुडविल होगा, क्योंकि उसी के बेस पे कैपिटल के बेस पे निकालने के लिए कहा है। तो चलिए बच्चों हम लोग निकालते हैं। अब बताइए वो कितना कैपिटल लेकर के आ रहा था, तो सर वो ला रहा था पैसा, टोटल लेकर के आया है 16,000। कितना लेकर के आया है, 16,000। बताइए उसका टोटल कैपिटल कितना है, तो सर वो 60,000 लेकर के आ रहा है 2/10 के लिए। देखिए 2/10 के लिए तो हम लोग क्या निकालेंगे, जल्दी बताइए। हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैसे निकालेंगे, वो ला रहा है 16,000 कितने के लिए, 2/10, तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 10/2। ये आपका पता है कितना हो जाएगा, नहीं सर ये हो जाएगा आपका 80,000। उसके बाद हम लोग इसमें से लेस क्या करते हैं, लेस कर देंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऊपर करते हैं, ये लीजिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्लूड न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का कैपिटल इंक्लूड करते हैं ना, हाँ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो बताइए कितना कितना कैपिटल दिया हुआ है, तो एक का कैपिटल है क्वेश्चन में 29,000 है, और एक का आपका है 16,000, और ये जो आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, तो सर ये जो आ रहा है ये आ रहा है 16,000 के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना, 16,000। ओके यस। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जल्दी बताइए सर। इतना करने के बाद अब हम लोग, अच्छा देखिए बच्चों क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर रिजर्व पड़ा होता, जैसे मान लीजिए गिरी डब्ल्यू पे एपी कोई होता तो हम उसको जोड़ देते, और अगर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता तो मैं इसमें से उसको माइनस कर देता, लेकिन ऐसा कोई बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, वही कैपिटल यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। अगर होता उन सब उसमें रिजर्व कोई होता तो भी यहाँ पर मैं जोड़ देता। ओ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसको आप जोड़ेंगे आ जाएगा कितना, 60,000, और ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना, 20,000। यानी ये आ गया आपका 20,000, ये आपका क्या आ गया निकल करके 20,000। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक चीज़ और देखिएगा बच्चों, ये 20,000 निकल करके आया, लेकिन अभी हमको यहाँ पर चाहिए होगा, सर क्या चाहिए होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। क्या चाहिए होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, क्योंकि सारा का सारा एडजस्टेड कैपिटल ही आता है ना। तो चलिए हम लोग अभी थोड़ा सा इसको दरकिनार करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को, ठीक है ना। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को थोड़ा सा इसी पॉइंट पर स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद देखिए क्या आता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होता है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो तो है ही नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो फिर पहले आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस प्रॉफिट वाला चाहिए, क्योंकि वो सब इसमें होना चाहिए, सारे के सारे प्रॉफिट और सारे के सारे लॉस क्या होंगे इसमें ऐड होने चाहिए, ठीक है ना। ओ तो चलिए आइए बच्चों हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे, घबराइए मत आप। अच्छा तो आइए बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले वहाँ से देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। तो देखिए क्या हुआ है आपका क्वेश्चन में, क्या क्या कहा है। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्टॉक टू डिक्रीज बाई 5%। अब हम लोग बताइए क्या करें, स्टॉक आपका 5% से डिक्रीज हो रहा है। स्टॉक कितने का था, तो सर स्टॉक था आपका 5,000 का, सॉरी स्टॉक आपका था 15,000 का, और डिक्रीज हो गया 5%। तो हम लोग पर क्या लिख देंगे, टू स्टॉक। तो 15,000 का 5% आपका हो जाएगा 750। 15,000 का है ये 5%। उसके बाद फिर क्या है बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए सर। और स्टॉक के बाद फिर दिया हुआ है आपका, मैंने कहा क्या बच्चों क्या, तो क्वेश्चन में दिया हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है कितना का, 5% है। अच्छा पहले कितना बना हुआ है, 400 का बना हुआ है, तो हम लोग कितना बना लेंगे जल्दी बताइए। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से 500 का है, 500 चाहिए मुझको, और 400 पहले से बना हुआ है, तो कितने का बनाएंगे, सिर्फ 100 का बना लेंगे, ये हो गया आपका। उसके बाद फर्नीचर टू डिक्रीज बाई 10%, फर्नीचर को हम लोग डिक्रीज कर देंगे, तकलीफ हुई बच्चों तकलीफ, तो टू फर्नीचर तो कितने का 10% डिक्रीज हो गया। तो फर्नीचर था कितने का, तो सर था 5,000 का, तो 5,000 का 10% कितना होता है, तो 5,000 का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप 10% निकालेंगे तो होगा कितना, 500। उसके बाद बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 40,000, था पहले कितने का बिल्डिंग पहले था आपका 35,000 का, इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाई बिल्डिंग, खुशी हो रही है, तो ये आपका आ गया कितना, इंक्रीज होकर के आ गया आपका कितना, 5,000, ठीक है। अब उसके बाद क्या था सर, उसके बाद तो और कुछ तो नहीं दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाक से बच्चों इसका निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट और लॉस हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ला करके जोड़ देंगे, फिर से हम वहीं पर कूद पड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा तो बताइए कितना आ रहा है, तो यहाँ मैंने कैलकुलेट करके रख दिया, ये आपका आ गया कितना, इधर आ गया आपका 5,000, और इधर भी हम लोग लिख देंगे कितना,
5000 और ये डिफरेंस आपका निकल करके आ जाएगा 3650 और मैंने इसको मार दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कितना किस किस को बटेगा? तो राजेश को और रवि को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसको हम लोग बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2190 और इसका आ जाएगा कितना? 1460। ये आ गया, इन्हीं का टोटल किया मैंने आ गया। तो देखिए प्रॉफिट आया ना 3650, प्रॉफिट को दोनों को बटा ही है तो मुझे उससे मतलब नहीं है, प्रॉफिट है ना। तो अब आइए हम लोग फिर यहाँ पर कूदते हैं फटाक से और इस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। 60,000 में इसको हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये जोड़ेंगे जब 3650 इसमें जोड़ देते हैं क्योंकि ये इसी कैपिटल में जुड़ेगा। तो अब देखिए 80,000 में से हम लोग लेस कर दे रहे हैं कितना? 63,000 और ये हो गया आपका 50। तो जब मैं इसको लेस करूंगा तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा, ये निकल करके आ जाएगा अमाउंट आपका 16,350। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये तो कैपिटल मैंने उसके रेसिप्रोकल करके निकाल लिया, उसके बाद ये कैपिटल प्लस रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट, इन दोनों को जोड़ करके मैंने ये जो है अमाउंट यहाँ पर जो मैंने इसको किया तो ये अमाउंट कितना निकल कर आ गया? ये आ गया अमाउंट निकल करके 16,350 जो मैंने ऊपर आपको निकाल करके दिखाया है। मतलब इन दोनों इसमें से इन दोनों को घटा दिया तो ये आ गया 16,350। यहाँ पर मैंने क्लियर करके आपको दिखाया क्योंकि यहाँ पर जगह मेरे पास नहीं था। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए सर। अब क्या? अब उसमें शेयर्स निकाल दीजिए। मैंने कहा किसका? तो कौन आ रहा था? रमन का। तो रमन शेयर्स इसमें देख लेते कितना है। तो रमन का शेयर आइए प्यारे प्यारे बच्चों देखते हैं। तो 16,350 का कितना? 2/10। तो 2/10 यहाँ पर कर लेंगे तो आ जाएगा 3270। ये आपका निकल करके आ गया उसका शेयर। अब जो ही मैंने इसका शेयर्स को देखा फौरन इसको बांट दिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस किस में बटेगा? कटेगा तो दोनों में बटेगा, राजेश में और रवि में। कितना? 3270 और इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर मैंने पहले ही कैलकुलेट रखा हुआ 1:1 यानी 1/2 यहाँ पर इन दोनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और पता है कितना कितना निकल करके आएगा? नहीं सर बच्चों, ये आपका निकल करके आ जाएगा 1635। इसका भी आ जाएगा 1635। ये मैंने गुडविल का सारा काम कर लिया। तो अब बताइए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट में कितनी बातें? 5 बातें। कितनी बातें? 5 बातें। तो 5 बातों में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले ओल्ड गुडविल कोई नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है, स्किप कर देंगे। नंबर 2, फिर उसके बाद क्या गुडविल प्रायोरिटी दी जा रहा है? नहीं, स्किप कर देंगे। नंबर 3, क्या गुडविल का पैसा कैपिटल का पैसा कैश में आ रहा है? तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ कैपिटल का पैसा आ रहा था तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 4 कैश आया। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट में, लेकिन कुछ नालायक है बच्चों मैं उनके लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 16,000 और टू रमन्स कैपिटल। उसके बाद क्या था बच्चों? फिर उसके बाद कुछ विड्रॉन करना है? नहीं, विड्रॉन क्या करेंगे जब ये गुडविल का पैसा लेबर नहीं कर रहे हैं कैश में। उसके बाद क्या हुआ? गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया तो क्या करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये देखिए बच्चों, अगर नहीं लेकर के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका कैपिटल है ना इतना 6,000 रुपये, मैं इसको 16,000 रुपये इसमें से मैं कम कर दूंगा कितना? 3270। तो लिख देंगे रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे? रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 3270 और 2 बांट देंगे टू राजेश और कौन हो जाएगा? टू रवि। कितना? मैंने पहले ही निकाल कर रखा हुआ 1635 ये मैंने कर दिया। गुडविल का काम हो गया खत्म। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर वो तो था ही नहीं, स्किप कर दिया। नंबर 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए यहाँ पर बना लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों? मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले इसलिए बनाया, वो स्टेप फॉलो कर रहा था, मुझको यहाँ पर जरूरत पड़ी तो मैं स्टेप को फॉलो करता गया और कुछ देखा नहीं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने यहाँ पर कर लिया। कोई अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होता तो उसको भी लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके तब हम लोग बनाते रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इसलिए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर से स्टेप में आ गए, स्टेप में आकर के फिर यहाँ पर पहुंचे तो आपने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले से बड़ा बनाया है। उसके बाद मैंने क्या किया? फिर उसके बाद सर हम लोग बनाते हैं ना, मैंने कहा क्या? कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो, आपने बनाया कैपिटल अकाउंट तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। जल्दी बताइए कितना है? तो सर कैपिटल पड़ा हुआ है 29,000 का, राजेश का और रवि का है कितना? 15,000 का। बस अब क्या करना? पीछे आप देखते हैं जहाँ जहाँ कैपिटल अकाउंट आया उसको हम लोग टच कर देंगे। यहाँ पर आया नहीं आया, यहाँ पर आया नहीं आया, यहाँ पर आया नहीं आया। सर यहाँ पर आया, मैंने कहा कितना? कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल और टू यहाँ पर लिखा हुआ रमन्स कैपिटल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है कितने से? तो आपने कहा 16,000 से। तो लीजिए बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया 16,000 और वजह कौन था? कैश था। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? बाई कैश, बाई कैश। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? ये दोनों इसका कैपिटल यानी रमन्स का कैपिटल डेबिट हो रहा है कितने से? 3270। वजह कौन है? ये दोनों हैं, राजेश और रवि हैं। तो फौरन बच्चों रमन के कैपिटल में कूद पड़िए और लिखिए 1635 और वजह ये दोनों है ना, तो टू राजेश लिखिए और टू रवि।
अच्छा ये बात है। अब मैंने क्या कर दिया, और राजेश और रवि हो रहे हैं क्रेडिट, तो फॉरन के क्रेडिट में आ जाइए और क्रेडिट में लिख दीजिए कितना 1635 और वजह लिख दीजिए, वजह कौन है, रमन, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई रमन्स कैपिटल। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ पर राजेश और रवि यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में हुए, तो एक्चुअल में दोनों डेबिट नहीं हुए, दोनों क्या हुए, क्रेडिट हुए हैं। आपको पता है ना कि जब किसी अकाउंट में कोई अकाउंट डेबिट होता है तो अपने अकाउंट में आकर क्रेडिट हो जाता है, तो कितने से क्रेडिट यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों 2190 क्रेडिट में यहाँ पर लिख देंगे कितना 2190, और यहाँ पर भी लिख देंगे और दूसरे का है 1635, कितना है 1460, ये क्या हो जाएगा बाई रीवैल्यूएशन। क्या आया था जल्दी बताइए, ये आया था आपका प्रॉफिट। ओके, और कहीं है सर इसके नीचे और कुछ नहीं है, तो अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट निकाल लीजिए। कैपिटल एडजस्टमेंट तो था ही नहीं कि हम लोग करते, तो चलिए इसका बैलेंस शीट यहाँ पर निकाल लेते हैं फटाक से। तो ये दोनों बराबर, लाइन हमेशा बराबर रहनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, जगह की मेरे पास कमी थी। तो ये होगा आपका 32,825, यहाँ पर भी लिख देंगे 32,825, और ये आपका आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, कितना आएगा, वही आ जाएगा सेम अमाउंट, कुछ था ही नहीं कि मैं उसको लेस करूँ, 32,825। फिर यहाँ पर करते हैं इसका भी टोटल करिए, इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा कितना 18,000 और 18,095, यहाँ पर कुछ था नहीं कि लेस करें तो हो जाएगा 18,095। फिर यहाँ पर कर लेते हैं टोटल फटाक से, इसका हम लोग जब टोटल करेंगे तो बताइए कितना आ रहा है, सर इसका टोटल आ रहा है कितना 18,000, कोई दिक्कत नहीं है, 18,000 में इनको लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर भी लिखिए पहले 18,000, देखिए बैलेंस शीट कितना निकल कर आ रहा है, तो मैंने इसको जब माइनस किया तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 12,730, ये आपका निकल कर आ गया क्या, कैपिटल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं जल्दी से बताइए, अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं फटाक से। तो क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट कितना हुआ, कैश में हमारे चेंजेस हुए हैं, यस सर चेंजेस हुए हैं, पहले कितने थे, पहले थे 2,000, और मेरे फर्म में और पैसा आया कितना 16,000 रुपये कैश आया था। याद करिए कैपिटल का जब पैसा लेकर के आया था, देखिए यहाँ पर आया कि नहीं आया, एक कैश अकाउंट डेबिट मैंने किया था, हाँ सर आया है। तो बताइए कितना हो गया, तो ये आपका टोटल जब करेंगे तो बच्चों टोटल निकल करके आपका आ जाएगा 18,000, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, ये आपका हो जाएगा कितना 18,000। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, अगला मेरा क्या है, स्टॉक है। स्टॉक कितने का है, स्टॉक आपका 50,000 का था, उसमें से कम हो गया है, स्टॉक था आपका, अब यहाँ पर देखिए सब चेंजेस हुए हैं। देखिए स्टॉक कितने का था, 15,000 का था। डेबिट में स्टॉक आने का मतलब यहाँ पर देखिए डेबिट में स्टॉक आने का मतलब सर मतलब कम हो गया है, तो आप लिख देंगे 750, तो लेस कर देंगे तो बताइए अमाउंट कितना निकल करके आ जाएगा सर, तब ये अमाउंट निकल कर आ जाएगा 14,250। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं सर, उसके बाद देखिए आपका बैलेंस शीट में है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो आप लिख दीजिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे कितना है 1,500, तो मैंने लिख दिया 1,500। उसके बाद फिर देखिए बच्चों डेटर्स आपके हैं, डेटर में कुछ चेंजेस हुए थे। डेटर्स देखिए डेटर कितने के हैं, जो मेन बैलेंस है वो लिखिए 9,400, लेकिन प्रोविजन देखिए क्वेश्चन में कितना है 400 है, लेकिन अब कितना हो गया 100 और बना है, 100 रुपये और बना है, तो 400 और अब कितना हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, लेस कर देंगे कितना 500, क्योंकि 100 वो और 400 पहले का, तो हो गया कितना, ये आपका निकल कर आ जाएगा 8,900। ओके यस सर। उसके बाद मशीनरी, कोई चेंजेस, नो चेंजेस, यहाँ पर देखिए कुछ हुआ है नहीं हुआ है, तो मशीनरी मैं उतार दूंगा कितना 19,000 एज इट इज। उसके बाद क्या, बिल्डिंग देखिए पहले कितने का था सर, पहले जो था आपका 14,000 का, और उसमें अभी इंक्रीमेंट हो गया, मैंने कहा ये लो बच्चों 14,000 का था, आपने प्लस कर दिया उसमें कितना 5,000, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19,000, सॉरी बिल्डिंग आपका था 35,000 का, कितने का था 35,000 का था, और 5,000 हो गया तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 40,000, मैंने ऊपर वाला बैलेंस देख लिया था। अब उसके बाद क्या करेंगे जल्दी बताइए सर, हम लोग लिखेंगे फर्नीचर, और फर्नीचर था कितने का 5,000 का था, लेस कर देंगे हम लोग उसमें से 500, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 4,500। ओके, ये कहाँ से मैंने देखा 500 लेस हुआ, यहाँ से लेस हुआ। बिल्डिंग को मैंने कहाँ देखा था, यहाँ पर देखा था, यहाँ पर देखिए 5,000 इसलिए मैंने ऐड बैक कर दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं बच्चों कुछ नहीं, क्रेडिटर्स को यहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिटर्स बताइए कितने हैं सर, क्रेडिटर्स आपके हैं 38,500, तो लो बच्चों लो, यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना 38,500, ये लीजिए, ये है आपका 38,500। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं 38,500, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट एज इट इज 4,000, फिर उसके बाद कैपिटल किसका इसका, राजेश, रवि और है आपका रमन, लिख देंगे यहाँ पर 32,825, 18,095, और ये है आपका 12,730, इन दोनों का टोटल करेंगे बच्चों, टोटल बैलेंस आपका आ जाएगा ये 1,06,150, 1,06,150
150। ये था आपका बैलेंस। ओके, चलिए अब करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सी एज द न्यू पार्टनर 1 अप्रैल 2019 ऑन व्हिच डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज। ये दिया हुआ है बैलेंस शीट, बिल्डिंग प्लान, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, कैपिटल, क्रेडिटर्स। बच्चों बस क्वेश्चन को रफली पढ़ते जाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग। यानी वो चीज पहले दे दिया जो मुझको करना है, कोई दिक्कत नहीं, देखने कंसीडर क्या क्या करना है। सी ब्रिंगिंग 30,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर्स, ही आल्सो ब्रिंगिंग 10,000 फॉर हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। पार्ट्स ऑफ द स्टॉक व्हिच हैड बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट 2,000 हैज बीन बैडली डैमेज इन स्टोरेज and could only expect to realize 400। कोई दिक्कत नहीं है। बैंक चार्ज had been overlooked and amounted to 200 for the year 2018-19। depreciation building 3,000 had been omitted to for the year 2018-19। और फिर उसके बाद कह रहा है a credit of goods of 800 had been omitted from the both purchase and creditors although the goods had been correctly included in the stock। अगर expenses of 1,200 for insurance premium was debited in the profit and loss account for the 2018-19 but rupees 600 of this are related to the period after 31 March 2019। बच्चों हमको इतने सारे पोथे दिखाई दिए, हमको तो कुछ सोचना ही नहीं है, पहले जो मांगा वो कर लेते हैं। क्या क्या मांगा आप बताइए, खुद बताइए। सर उसने मांगा है सर प्यार से रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 74। सबसे पहले क्या मांगा उसने, मोहब्बत से मुझसे कहा दे दो मुझको रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने कहा ये लो बच्चों ये लो। जब क्वेश्चन मोहब्बत करे तो आप भी उससे मोहब्बत कर लीजिए। क्वेश्चन जब कहे कि अरे तुम कर पाओगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तब उससे जो है नफरत कर लीजिए। कहो कि मैं तुझको करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। अच्छा हाँ बच्चों, तो मांगा था क्या आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद क्या मांगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। 3 पार्टनर हैं ए बी और आ रहा था सी, तो लीजिए ए बी सी डी, इधर भी कर देंगे ए बी सी डी। ये क्या है आपका कैपिटल अकाउंट है, ए बी सी। ओके यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए, अब बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। तो लीजिए प्यारा सा बैलेंस शीट, ये है आपका नन्ना सा मुन्ना सा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ओके यस सर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमको भैया अपना स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। यही चीज मांगा था ना, हाँ सर। कोई एंट्री नहीं सर। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताइए बच्चों यहाँ पर केस कौन सा है सर, यहाँ पर है केस आपका 1। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर करिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट्स टोटल शेयर 1, लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। ओके यस। अच्छा उसके बाद वो कितने के लिए आ रहा है, तो आ रहा है बच्चों सी एडमिटेड 1/4 के लिए, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1 - 1/4 यानी हो गया आपका 3/4। ओके अब इस 3/4 को हम लोग क्या कर देंगे, ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें, ए इज न्यू शेयर देख लेंगे, बी इज न्यू शेयर देख लेंगे, तो 3/4 है। यहाँ पर भी कितना 3/4 है। और इनका हम जो ओल्ड शेयर्स कितना पड़ा हुआ है 3:2 यानी 3/5 और 2/5 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20। यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। ए बी और सी का कितना है, सी आ रहा था 1/4 के लिए, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा आपका 5/20। ये निकल गया बच्चों आपका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो 9:6:5। क्या है, न्यू पी एस आर इज इक्वल टू 9:6:5। ये निकल करके आ गया। अब बताइए यहाँ पर नंबर 2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड शेयर्स के बराबर होता है, और ओल्ड शेयर्स यहाँ पर कितना दिया होता है 3:2। मैंने उसको भी यहाँ पर निकाल करके रख लिया, हो गया। अब नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब बताइए बच्चों यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की जरूरत है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो ला रहा है 30,000 कैपिटल और ऑल्सो ब्रिंगिंग 10,000 हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 10,000 लेकर के आ रहा है, तो गुडविल को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट गुडविल अमाउंट अमंग ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है, तो ए और बी उसको खा जाएंगे, उस 10,000 को क्या करेंगे, खा जाएंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 10,000 का 3/5 करिए और 10,000 का आप कर दीजिए कितना 2/5। तो बच्चों एक आ जाएगा 6,000 और एक आ जाएगा कितना 4,000। यहाँ तक हो गया, हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कितनी बातें सर, 5 बातें। सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, नहीं दिया हुआ। नंबर 2 प्रायोरिटी दे रहा है, नहीं दे रहा है, स्किप कर देंगे। नंबर 3 गुडविल का पैसा कैपिटल का पैसा किस में आ रहा है, कैश में आ रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पर करते हैं, गुडविल का पैसा कैपिटल का पैसा किस में आ रहा है, कैश में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट बताइए कितना आ रहा है टोटल, तो 10 और 30 यानी 40,000 आ रहा है। 40,000 टू सीज कैपिटल
30,000 और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 10,000। बच्चों मैं अपने स्टेप से भटक नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, यही वजह है कि कभी गलती नहीं हो सकती है, वरना अगर आप भटकेंगे जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा नहीं करेंगे, दुनिया भर का जो है वीडियो इधर उधर का देख करके उल्टा सीधा काम करेंगे, तो आप यकीनन आप जो है कंफ्यूज रहेंगे और हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे, लाइफ में कभी आगे नहीं कर पाएंगे। हैं सर हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ बच्चों हाँ, एक के ऊपर ट्रस्ट करिए और दिल से करिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 10,000 और हम उसको बांट देंगे इसमें 2A और 2B में, इनका रेशियो कितना 6,000 एक हो गया और 4,000 एक का हो गया। बोलिए बात समझ में आ गई? यस सर, ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई है। अब क्या करने वाले हैं जल्दी बताइए सर। ये जब हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या कोई विथड्रॉन कर रहा है, नहीं विथड्रॉन नहीं कर रहा है, क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया था, गुडविल का पैसा कैश में आया था, पूरा आया था, हाँ पूरा आया था। अगर कुछ ना आता तो हम लोग एंट्री क्या पास करते, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखना है, क्या कोई गुल्लक में रिजर्व पड़े हुए हैं, नहीं सर इधर तो कैपिटल और क्रेडिटर्स है, इधर तो कोई एपी है ही नहीं है, स्किप कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आएंगे बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। किस पे आएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे, और ध्यान से बिल्कुल देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कह रहा है पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूड्स एट कॉस्ट रुपीज 2,000 had been badly damaged in storage and could only expect to realize 400। बच्चों 2,000 रुपये का मेरा स्टॉक खराब हो गया, लेकिन उसमें से मुझको 400 रुपये बेचने पे उसका पुराना दुराना 400 रुपये मिल जाएगा। तो एक्चुअल में बताइए नुकसान हुआ कितने का, तो सर नुकसान होगा आपका 1,600 का। कैसे हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे टू स्टॉक 2,000 का था, माइनस कर देंगे 400, तो कितना आ गया, ये 1,600 का आपका नुकसान होगा, क्योंकि 2,000 का डैमेज हुआ था जिसमें से 400 आपको रिकवर हो जाएगा, तो आपका नुकसान हो गया कितने का, 1,600 का। उसके बाद आगे देखते हैं, कह रहा है फिर बोल रहा है कि सी पॉइंट बैंक चार्ज हैड बीन ओवरलुक्ड एट एन अमाउंट ऑफ 200 फॉर द ईयर 2019। बताइए बैंक चार्ज बच्चों मेरा खर्चा होता है और पता चला मुझको ओवरलुक्ड हो गया, यानी और देना पड़ेगा यार 200 रुपये। तो भैया खर्चा जब बढ़ता है तो हम लोग नुकसान होता है, मेरा तकलीफ होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक चार्ज, टू बैंक चार्ज। तकलीफ हुई ना, हाँ सर तकलीफ हुई, तो मैंने उसको डेबिट कर दिया बस, और क्या। उसके बाद क्या था, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ऑफ 3,000 हैड बीन ओमिटेड टू द ईयर 2018-19। डेप्रिसिएशन लगाना था बच्चों, मैं भूल गया, इस साल भूल गया था। डेप्रिसिएशन मेरा खर्चा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अब लगा देते हैं, जो नहीं लगाए तो अब लगा देंगे, तो लिख देंगे क्या, टू डेप्रिसिएशन। तकलीफ हुई बच्चों, तकलीफ मैंने डेबिट में लिख दिया 3,000, किस पे लगाया, ऑन बिल्डिंग पे। अब क्या करना है, अगला देखते हैं। कह रहा ई वाला पॉइंट, अ क्रेडिट ऑफ गुड्स फॉर 800 हैड बीन ओमिटेड फॉर बोथ परचेज एंड क्रेडिटर्स ऑल्दो द गुड्स हैड बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन द स्टॉक। बच्चों मैंने गुड्स परचेज किया था, यानी मैंने जो गुड्स परचेज किया होगा तो कहा है कि स्टॉक तो मैंने इंक्लूड कर लिया, स्टॉक में मैंने इंक्लूड कर लिया, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं कहा, कहाँ पर नहीं किया, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी हम लोग क्या कर लेंगे, जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ सर, लायबिलिटी को हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ती है तो हम लोग दुख होता है हम लोगों को, और हम लोग डेबिट में लिखते हैं, तो कितने से आपको दुख हो रहा है सर, 800 से। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू क्रेडिटर्स। बच्चों एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कह रहा कि परचेज में भी मैंने नहीं लिखा, तो बच्चों परचेज में अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए स्टॉक में तो उसने इंक्लूड कर लिया है, इसलिए हम उसको भूल जाएंगे अब, ठीक है ना। 800 यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब देखते हैं। इतना होने के बाद अब हमको क्या करना है, आगे आते हैं। ऑल दो द गुड्स हो गया। एफ, एन एक्सपेंसिव ऑफ 1,200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वाज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए ठीक है, 2018-19 में एक्सपेंसेस था जो मैंने पूरा 1,200 रुपये के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया था, चलिए ठीक था। लेकिन हुआ क्या था, बट ₹600 फॉर दिस रिलेटेड पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2019। बच्चों 600 रुपये प्रीपेड एक्सपेंसेस था। प्रीपेड मतलब मेरा एसेट्स हो जाता है, और एसेट्स बढ़ता है, उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ है, लेकिन पता चला कि 600 रुपये अगले साल का है, 31 मार्च 2019 के बाद का है, तो वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। तो 600 यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। वो किसका था, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड कोई भी खर्चा मेरे लिए एसेट्स होता है, और एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। यहाँ पर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं, मेरा फायदा होता है, मुझको खुशी होती है। अब क्या करना है, बस बच्चों बस अब इसका हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल ये निकल करके आ जाएगा 5,600, इधर का आ गया और इधर का भी आ जाएगा 5,600, क्योंकि ये देखिए लॉस है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू, ऐसे पूरा लाइन लिखिए, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये लाइन जरूर लिखिएगा वरना नंबर कट जाता है, ठीक है ना। बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो कितना हो जाएगा 600, जब इसमें माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ये 5,000, और 5,000 को हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो किस किस में बटेगा, ए में बटेगा और बी में बटेगा, कटेगा तो सब में बटेगा। 3:2 में तो 3,000 एक का हो जाएगा और 2,000 एक का हो जाएगा। मैंने यहाँ पर टोटल करके यहाँ पर भेज दिया, ओके। इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, इसके बाद बनाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। तो चलिए आते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट पे, और कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी, आपका जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है, पहले से दिया हुआ है कितना, ये है 60,000 और 40,000, ओके।
इसके बाद फिर क्या करना है जल्दी बताइए। अब हम लोग क्या करना है, पीछे देखते आएंगे कहाँ कैपिटल आया, कहाँ कैपिटल आया, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आया कहीं नीचे, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर देखिए आ गया कैश अकाउंट डेबिट कितना 40,000। अच्छा कैपिटल यहाँ पर आया क्रेडिट कितना 30,000 से, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 30,000 और वजह अब लिख देंगे क्या, बाई कैश, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं और कहीं आया, हाँ सर आया है, ए और बी 6,000 4,000 से क्रेडिट हुए हैं, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं तुम भी क्रेडिट कर दो, तो ये हो गया 6,000 और ये हो गया आपका 4,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, बाई प्रीमियम, किसकी वजह से, तो लिखा बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके यस सर। अब क्या करना, फिर आगे आते हैं, यहाँ पर देखें कहाँ पर, यहाँ आ गए बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आया, तो क्रेडिट में नहीं एक्चुअल में डेबिट है, तो हम लोग लिख देंगे इसके डेबिट में 3,000 और 2,000। मैंने बताया था जब कोई अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होता है तो अपने अकाउंट में आकर क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और वजह क्या लिख देंगे, कहाँ से आया है ये, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या लिख देंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 3,000 2,000। उसके बाद और कुछ था, और तो कुछ था ही नहीं सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फटाक से बैलेंस शीट निकालते हैं, उसका बना लेंगे बैलेंस शीट, क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ये लीजिए कितना कर देंगे यहाँ पर जल्दी बताइए, हो जाएगा आपका 66,000, यहाँ पर भी लिखेंगे आप 66,000 और बैलेंस सी डी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा टू बैलेंस सी डी 3,000 अगर हम लेस कर देंगे तो बताइए कितना निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 63,000। यहाँ पर कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 44,000, यहाँ पर भी लिख लीजिए 44,000, लेस कर देंगे 2,000 तो आ जाएगा आपका ये 42,000। ये जो मैं सर्कल करता हूँ आप लोग मत सर्कल करिएगा, ठीक है ना, टेलर में आकर के। यस सर 30,000 इधर भी लिख दिया मैंने, 30,000 इधर भी लिख दिया और ये हो जाएगा आपका कितना 30,000, ठीक है। ये आपका क्या निकल कर आ गया, ये आपका आ गया बैलेंस सीडी। अब बनाते हैं हम लोग प्यारा सा बैलेंस शीट, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग में हम लोग आएंगे, क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे हमेशा शो होता है ताकि आपको प्यार हो जाए उस क्वेश्चन से। तो पहले बिल्डिंग कितने का था, 50,000 का था, उसमें से 3,000 का क्या हो गया सर, 3,000 आपका बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये कम हो गया आपका कितना 47,000। फिर दूसरी तरफ देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितना है 30,000, इसमें कोई चेंजेस आए थे नहीं सर, इसमें नहीं आए थे। उसके बाद क्या करना है, स्टॉक में बताइए पहले कितने का था सर, था 20,000 का, कम हो गया बच्चों, कम हो गया कितना 2,000, देखिए 2,000 रुपये कम हो गया। यहाँ पर कहाँ गया, ये देखिए 60, ये तो 1,600 मुझको रिसीव हुआ है लेकिन कम कितना हुआ है 2,000 रुपये, 1,600 मुझको मेरा नुकसान हुआ है लेकिन कितना कम हुआ है 2,000 से कम हुआ है, तो मैंने 2,000 यहाँ पर कम कर दिया। तो 1,600 ना लिख करके आप कितना लिखेंगे 2,000, क्योंकि स्टॉक तो कम हो गया ना, भले आपको 400 रुपये कैश मिलेगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आइए फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे कितना अमाउंट निकल करके आ जाएगा, ये 20,000 में से 2,000 माइनस कर 80,000। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मुझको 400 जो रिसीव होगा वो क्या हो जाएगा मेरे कैश में जुड़ जाएगा, 400 रुपये कैश में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा वो। हाँ वहाँ पर आएगा तो बता दीजिएगा सर, रुकिए मैं रुक जाऊँगा वहाँ पर, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। चलिए डेटर्स, अच्छा डेटर्स कितने के हैं 10,000 के, तो मैंने यहाँ पर 10,000 जो है आपका लिख दिया। अच्छा उसके बाद फिर क्या है बैंक, अच्छा सब यहाँ पर सिर्फ बैंक ही दिया हुआ था क्वेश्चन में, कहीं कैश नहीं दिया हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जितना मैंने ट्रांजेक्शन किया सब किस में आप कर लेंगे, सब बैंक में कर लेंगे, सब किस में कर लेंगे, सब बैंक में कर लेंगे। क्वेश्चन बैंक मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैश में आप कर सकते थे अलग से कैश अकाउंट खोल करके, लेकिन क्या फायदा जब बैंक से सब कुछ हो रहा है, तो बैंक ही हम लोग करेंगे। तो जो भी पैसा रिसीव होगा सब हम लोग कहाँ से करेंगे, बैंक से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, ये भी आपका हो जाएगा बैंक। तो फिर क्या करेंगे, बैंक में देखिए कितना कितना हो गया आपका, तो पहले से कितना पड़ा हुआ था सर 10,000 पड़ा हुआ था, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ, आप लोग ध्यान दे दिया करिए कि बैंक है कैश दोनों है, अगर दोनों है तो आप जिससे दिल करिए उससे करिए, लेकिन अगर बैंक दिया हुआ तो जो भी ट्रांजेक्शन करिए बैंक से किया करिए, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा 30,000 देखिए, और उसके बाद 30,000 नहीं आया था, टोटल आया था 40,000, तो यहाँ पर 10,000 और लिख देते हैं, कैश आ गया। उसके बाद देखिए 400 रुपये हमारा फिर आया यहाँ पर, यहाँ पर देखिए आया कि नहीं आया, 400 रुपये मैंने रिसीव किया, तो यहाँ पर कर देंगे 400, यहाँ पर भी हमको रिसीव हुआ था तो 400। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ है, और क्या हुआ है, कुछ नुकसान भी हुआ है क्या, ये देखिए बैंक चार्ज हुआ बच्चों, बैंक चार्ज दिया गया है, तो बैंक चार्ज मेरा बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे कितना 200। तो ये आप चाहिए तो बैंक अकाउंट बना लीजिए या ऐसे प्लस माइनस करके हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये आपका चला जाएगा कितना, ये आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा 50,200, समझ में आया। ये 40,000 कहाँ से आया, इस बैंक में जुड़ गया, प्लस ये 400 यहाँ पर जो मैंने बेचा स्टॉक का 400 वो आ गया, और मैंने बैंक चार्ज दिया 200 रुपये, तो 200 रुपये यहाँ पर चला गया, तो हो गया 50,200। अब क्या करना है, और प्रीपेड इंश्योरेंस आपका पड़ा हुआ है, कितने का पड़ा हुआ है देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस आ गया था 600 का, यहाँ पर देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस एक क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 600 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरा एसेट्स है तो एसेट्स में आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 600। अब क्या करने वाले हैं जल्दी बताइए। अब बनाएंगे हम लोग यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, और कैपिटल जो जैसे बैलेंस शीट दिया हुआ उसी सीक्वेंस में आप लिखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना, तब मजा आएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ भूल जाएंगे आप। तो ये आपका हो जाएगा कितना 63,000 यहाँ पर लिख दिया मैंने, एक का हो गया 42,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और एक का हो गया आपका 30,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, क्रेडिटर्स कितने के थे सर, थे पहले 20,000 के, देखिए
आपके क्रेडिटर्स यहाँ पर बढ़ गए हैं 800 से, तो प्लस 800 मैंने कर दिया, हो गया कितना आपका 20,800, ये हो गया आपका बैलेंस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर टोटल कर देंगे, तो टोटल करेंगे तो आपका बैलेंस निकल कर आ जाएगा 1,55,800 और यहाँ पर भी हो जाएगा 1,55,800। बोलिए समझ में आ गया ना? हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 74। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। लिखा हुआ दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 11:7:2 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो। दिया हुआ है फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन है, कैश एट बैंक, सिंडिकेटर्स, पब्लिक डिपॉजिट, रिजर्व फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल। दिव्या, यास्मीन, फातिमा का ऑन 1 अप्रैल 2018 आदित्य इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स इन द प्रॉफिट विद अ कैपिटल ऑफ 4,50,000 एंड a necessary amount for his shares of goodwill on the following terms. Furniture of 2,40,000 were to be taken over. Divya, Yasmin and Fatima equally. A creditor of 7,000 not recorded in the books to be taken into account. Okay, goodwill of the firms is to be valued at 2.5 years purchase of average profit of last 2 years. The profit of the last 3 years were दिया हुआ है कितना 6 लाख, 2 लाख and 6 लाख. Okay, फिर क्या कह रहा है? At the time of Aditya admission, Yasmin also brought in 50,000 as a fresh capital. Plant and machinery to be revalued to 2 lakh and expenses outstanding were brought down 9,000. Prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the reconstituted firm. कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको जो मांगा है वो करते हैं। कितना इजी बच्चों, कितना इजी, बार बार हमको वही करना होगा। इतना इजी क्वेश्चन बताइए पूछा जाता है एग्जाम में, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? अरे सर, सर में से पानी पानी हो गए। हाँ बच्चों, हाँ सर में से पानी पानी हो जाओ। कल से तुम लोग अब क्या करोगे पता है क्या सर? क्या कल से दुपट्टा ओढ़ करके बैठना है? क्यों? कह देना हमको शर्म ला रही है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ सर ये बात आपकी सही है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद क्या मांगा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और देखिए बच्चों यहाँ पर 4 पार्टनर हैं। कितने हैं? 4। तो लीजिए यहाँ पर मैंने किया 4 पार्टनर के लिए बनाया कैपिटल अकाउंट। आइए देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अरे सर ये तो बहुत मोटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ 4, इसलिए हम लोग कम से कम कर तो पाएंगे, दिखेगा तो आप लोगों को। हाँ ये भी बात सही है। चलिए फिर करते हैं इसका 1 2 3 4, 1 2 3। अरे सर आप कहाँ वर्किंग नोट करेंगे? आप घबराइए मत बच्चों, वर्किंग नोट हम कर लेंगे, आप बस बनाते जाइए। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। इतना बड़ा आपने पहली बार बनाया कैपिटल अकाउंट, लग रहा है लॉकडाउन खत्म हो गया। हाँ बच्चों, हाँ ये है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कौन कौन है पार्टनर जल्दी बताइए? आपके पार्टनर हैं यहाँ पर दिव्या, यास्मीन, फातिमा। दिव्या, यास्मीन, फातिमा। और आया कौन है? आदित्य। तो दिव्या, यास्मीन, फातिमा। आया कौन है? आदित्य। ओके, उसके बाद हम लोग क्या बना लेंगे? प्यारी सी यहाँ पर बना लेंगे बैलेंस शीट। ये लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में जब करिएगा क्वेश्चन में तो एक लाइन से करिएगा, मेरी तरह मत करिएगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ सर, हाँ ठीक है। तो ये हम लोग कर लेंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। चलिए अब क्या करना है? स्टार्ट कहाँ से करना है? बस सर स्टार्ट अपना करिए वर्किंग नोट से। तो लीजिए बच्चों, लीजिए, मेरे पास नीचे है जगह और मैंने आप लोगों से कहा था मैं करूँगा, जरूर करूँगा, और देखिए मैंने अपने वादे को पूरा किया। तो वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा कि हम लोग जानते हैं वो कितने के लिए आ रहा था? 1/5 के लिए आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा केस है सर? ये केस आपका है 1। हम लोग करेंगे क्या? आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे? कौन एडमिट हो रहा है? आदित्य। तो आदित्य एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा सर? रिमेनिंग बच जाएगा आपका 1 - 1/5, यानी हो जाएगा आपका 5 में से 1 माइनस कर देंगे, हो जाएगा आपका 4/5। 4/5 ये तो हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 4/5 को निकाल देंगे इससे डी, वाई और एफ का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये 4/5 है। हाँ सर, तो 4/5 को जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उससे हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 11/20, 7/20 और एक आपका 2/20। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो देखिए कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 44/100, ये हो जाएगा आपका 28/100, ये हो जाएगा आपका 4×8/100, ठीक है ना। उसी तरीके से हम देखते हैं वो जो आ रहा था, क्या नाम था उसका?
आदित्य, तो आदित्य का क्या हो जाएगा, तो आदित्य का कितने के लिए आ रहा था, 1/5 के लिए आ रहा था, 100 चाहिए उसके भी नीचे, तो हम लोग 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 20/100। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका यहाँ पर निकल कर आ गया बच्चों, कितना है 44:28:8:20। बोलिए बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर बात समझ में आ रही है। बताइए ये छोटा हो सकता है, अरे सर क्यों नहीं हो सकता है, तो काटे इसको, काटे बच्चों, 2 से काटे 10, पहले सबसे छोटे नंबर से काटते हैं, 4, उसके बाद 14, फिर उसके बाद 22, अभी छोटा हो जाएगा, फिर काट दो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 11, ये हो जाएगा 11:7:2:5। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको मिल गया 11:7:2:5। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर टू पे हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमको पता है यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड शेयर्स के बराबर है, और ओल्ड शेयर आपका दिया हुआ है कितना 11:7:2, ये हो गया आपका सैक्रिफाइस। नंबर 3 बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्वेश्चन में कहा है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग करेंगे। तो आइए निकालते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट करेंगे। बताइए गुडविल निकालना कितना आसान बच्चों, कितना आसान, और मुझको तो लगता है ये आप लोग को समझ रहा है कि कुछ आता ही नहीं है, तभी ऐसा दे रहा है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आएगा तो प्लीज़ आप लोग फाड़ करके फेंक दीजिए, है ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हाँ सर यही बात सही है। देखिए पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन मुझको सिर्फ 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो पिछले 2 साल का प्रॉफिट हम लोग लेंगे, कौन कौन सा लेंगे, तो 6 लाख और कितना है आपका, ये हो जाएगा 2 लाख। तो 6 लाख और 2 लाख को हम लोग लेने वाले हैं, यानी 2017-18 के प्रॉफिट को लेंगे और 2016-17 के लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग 2 साल का, तो 2 साल के प्रॉफिट को हम लोग लेंगे, तो हो जाएगा आपका 6 लाख एक है प्लस 2 लाख यहाँ पर है। तो इन दोनों का अगर हम लोग टोटल करेंगे बच्चों तो हो जाएगा कितना, अपॉन 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 4 लाख निकल करके ये आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, हाँ सर ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 4 लाख। और इसका अगर हमको गुडविल चाहिए तो गुडविल निकालना कितना आसान, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मेरा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख रुपए और नंबर ऑफ ईयर परचेज था 2.5, तो ये निकल करके आ गया आपको कितना 10 लाख। यानी गुडविल फर्म की गुडविल कितनी है 10 लाख रुपए है। जो ही मैंने 10 लाख रुपए देखा दिल में मची खलबली और मैंने सोचा कि बताओ इसमें से उसका शेयर्स कितना जो आ रहा है आदित्य का। तो आदित्य का शेयर फौरन यहाँ पर देख लीजिए, तो आदित्य शेयर्स यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो 10 लाख का, बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वो कितने के लिए आ रहा था, तो आपने कहा सर वो आ रहा था उसका रेशियो कितना था 5/14, वो कितने के लिए आ रहा है, अब 5.25 कहिए या 1/5 कहिए, तो ये 1/5 हम लोग देख लेंगे तो ये आ जाएगा कितना सर, ये आपका आ जाएगा 20,000। कितना आ रहा है यहाँ पर करते आपको दिख नहीं रहा है, ये आ जाएगा कितना 20,000, ठीक है ना। जो ही मैंने देखा बच्चों 20,000 मुझको पता चल गया उसकी गुडविल इतना वो लेकर के आएगा, फौरन मैंने क्या किया इसको फौरन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो जो तकलीफ में है। कौन कौन तकलीफ में है तो बताइए, तो दिव्या है, यास्मीन और फातिमा। तो फटाक से इसको हम लोग बांट देते हैं 20,000 और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझको पहले से पता है। बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इनका ओल्ड शेयर ये था जो आपने पहले ही बता दिया है। यहाँ पर केस 1 था और केस 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होता है, ओल्ड शेयर्स के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको फटाक से इसको बांटना शुरू करेंगे। तो लीजिए बच्चों हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कितना कितना बांटेंगे, आइए देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका इंटू ये 10 लाख था बच्चों, ये 10 लाख है, ये 2 लाख आएगा, ये आ जाएगा आपका 2 लाख। 1/5 ना, मैंने 20,000 ले लिया था, मैंने इसको 1 लाख समझा, ये कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। तो ये 2 लाख है, कितना है 2 लाख है। अब 2 लाख का कितना कितना लोगों में बटेगा, कटेगा तो सब में बटेगा। हाँ सर उनका सैक्रिफाइस कितना है 11/20, 7/20 और एक आ जाएगा 2/20, ठीक है ना। हाँ तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। तो इसका निकल करके आ जाएगा आपका बच्चों, आ जाएगा 1,10,000, इसका आ जाएगा 1,10,000, दिख रहा है ना, हाँ 1,10,000। इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों 70,000। कितना आ जाएगा 70,000। चलिए अच्छी बात है। और इसका जो निकल करके आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा 20,000। ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया कि वो गुडविल का पैसा किस
हिसाब से इन लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए इतना करने के बाद हम लोग जब कर लेते हैं वैल्यूएशन गुडविल, फिर किस पे आते हैं, ट्रीटमेंट गुडविल में कितनी बातें, जब अमाउंट का कैलकुलेशन हो जाता है सब लोग हम लोग कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आप बताइए सर। इसके बाद ना हम लोग उसको बांटना शुरू करते हैं, यानी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट में कितनी बातें, 5 बातें। नंबर 1 ओल्ड गुडविल नजर है तो राइट अप करो, क्वेश्चन में है, जल्दी बताइए सर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, स्किप कर देंगे। नंबर 2 कोई प्रायोरिटी दे रहा नहीं दे रहा, स्किप कर देंगे। नंबर 3 गुडविल का पैसा, कैपिटल का पैसा क्या आ रहा है कैश में, तो ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वो लेकर के आ रहा है कैपिटल का 4 लाख एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर्स ऑफ गुडविल, यानी वो टोटल कितना लेकर के आ रहा है आप जल्दी बताइए सर। वो टोटल लेकर के आ रहा है 4.5 लाख ये और 2 लाख वो, तो यानी टोटल लेकर के आ रहा है यहाँ पर कितना लेकर के आ रहा है 6.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप बच्चों, ए मैं यहाँ पर लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 4, कैश आएगा 6,50,000, इसमें से 2 कैपिटल कितना है, कैपिटल किसका, आदित्य का, 2 आदित्य कैपिटल कितना है सर 4,50,000 है, और उसके बाद 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां पर कितनी है प्रीमियम फॉर गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका है 2 लाख, जो मैंने पहले ही निकाल करके रखा हुआ है, ये देखिए 2 लाख निकाल के रखा हुआ वही वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ही मैंने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल फॉरन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख, और मैंने इस 2 लाख को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस किस में, 2 तीनों में बांट दिया, दिव्या 2 फातिमा और 2 है यहाँ पर दिव्या यास्मीन और 2 फातिमा। कैसे यहाँ पर मैंने पहले निकाल के रखा हुआ कितना 1,10,000। बच्चों आप ये चाहे डायरेक्टली कैपिटल से कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट से, लेकिन मैं क्योंकि मैं सारे नालायकों को भी पढ़ाता हूँ ना, तो ये उनके लिए बच्चों ताकि वो कहीं फंसे ना, आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को, ठीक है ना। तो मैंने ये क्या कर दिया यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले अगले स्टेप पे आते हैं, सर क्या वो विद्रॉन करें, नहीं विद्रॉन नहीं करते। फिर उसके बाद सर क्या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया था, तो क्वेश्चन बता दिया था सारा का सारा पैसा किस में आ रहा है, कैश में आ रहा है। अगर नहीं आता तो जितना नहीं आता उतने मेमोरी पास कर देता, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना वो गेन करता हम निकाल पहले ही पता होता, और उसके बाद जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग अब करेंगे उसको स्किप, अगला आते हैं फिर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बताइए बच्चों कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ, हाँ सर पड़ा हुआ है। मैंने कहा कहाँ पर, तो ये देखिए रिजर्व फंड कितने का है 90,000 का है, कितने का है 90,000 का। तो बताइए रिजर्व फंड को हम लोग क्या करें जल्दी बताइए सर। रिजर्व फंड फ्री है, उसको आप बांटिए, उसको आप बांटिए। मैंने कहा लो बच्चों लो। तो बताइए हम लोग जब रिजर्व को बांटेंगे तो ओल्ड प्रॉफिट से बटेगा ओल्ड पार्टनर को, तो लीजिए यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर करता हूँ, हालांकि आप चाहिए तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बांटूंगा रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट कितना है प्यारे प्यारे बच्चों, ये आपका है रिजर्व फंड है 90,000 से 90,000 का। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2D 2Y 2F कितना 90,000 का हम लोग जब ओल्ड प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आ जाएगा बच्चों आपका 49,500 और दूसरे का आपका निकल कर आ जाएगा 31,500 और तीसरे का आपका निकल करके आ जाएगा 20,000, नहीं ये आ जाएगा 9,000, ये आपका कितना आ जाएगा 9,000। तो मैंने यहाँ पर रिजर्व फंड को भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखिए क्या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में तो और तो कोई नहीं पड़ा हुआ, पब्लिक डिपॉजिट बच्चों वो लायबिलिटी होती है, उसको तो आप भूल जाइए। और क्या है और कुछ नहीं, इधर देखिए कोई पड़ा हुआ है नहीं सर, इधर भी कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग कहाँ पर आते हैं सर, इसके बाद हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस बांट लेते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए क्या क्या आया हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि फर्नीचर ऑफ 2,40,000 वर टेकन ओवर दिव्या एंड यास्मीन एंड फातिमा इक्वली, यानी यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन में एक फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो कितने का है 2,60,000 रुपये का है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसमें से 2,40,000 रुपये का फर्नीचर लेकर के चले जा रहे हैं कौन, ये तीनों पार्टनर, ठीक है ना। जो आपको क्वेश्चन में जो तीनों पार्टनर लेकर के चले जा रहे हैं किसमें, इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कितना 1:1 के रेशियो में। तो बताइए 2,40,000 का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें 1:1 तो कितना आएगा सर 80,000 आएगा। अच्छा अभी भी फर्नीचर बचा रहेगा बच्चों, कितने का 20,000 का। यहाँ पर हमको रिवैल्यूएशन नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो रिवैल्यू कर देते हैं कि अरे 2,60,000 रुपये का है और 2,40,000 लेकर चले गए, यानी उसकी वैल्यू कितनी रह गई, अब 20,000 से कम हो गई। नालायकों 20,000 अभी वहाँ पर फर्नीचर पड़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि इतना लेकर के ये लोग चले गए, किसी भी पर्पज से लेकर के गए, मुझे उससे क्या मतलब है, ठीक है ना। तो इन तीनों के कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो दिव्या यास्मीन और फातिमा कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। अच्छा 2 फर्नीचर कितने का गया, फर्नीचर चला गया आपका कितने का
2,40,000 का। ये 2,40,000 यहाँ से चला गया फर्नीचर बच्चों, एसेट्स मेरा कम हो गया। लेकिन अभी भी याद रखिएगा, अभी भी मेरा फर्नीचर पड़ा हुआ है 20,000 का, यहाँ पर रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। तो फर्नीचर 20,000 का पड़ा हुआ, 2,40,000 का लेकर के चले जा रहे हैं। तो अभी फर्नीचर जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो कितना वहाँ पर शो होगा, 20,000 का शो होगा। तो अगर हम इसको बांट दें 1:1:1 में, तो 80,000, 80,000 और 80,000 तीनों को ये बढ़ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आपको यहीं पर फंसाने की कोशिश करता है और बच्चे, मैक्सिमम बच्चों को मैंने गलती करते देखा है, इस पॉइंट पे आकर के वो फंस जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो वहाँ पर जो रिवैल्यूएशन करने लगते हैं, कह रहे हैं अरे 2,60,000 का वहाँ पर 2,40,000 का लेकर के चले गए, तो 20,000 का नालायक हो, अभी 20,000 का पड़ा हुआ है वहाँ पर एसेट्स, ये रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका 20,000 चलाएगा अगली बैलेंस शीट में, और ये मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनकी कैपिटल को कम कर दिया। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा क्रेडिटर्स ऑफ 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एक क्रेडिटर था उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो अब क्या, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं कितना 7,000 से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं और यहाँ पर लिखेंगे कितना 7,000 और लिख देंगे क्या, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, लिख दिया मैंने कितना 7,000। आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है, गुडविल वाला हो गया पॉइंट। उसके बाद क्या कह रहा है, एट द टाइम्स ऑफ आदित्य एडमिशन यास्मीन ऑल्सो ब्रॉट इन 50,000 एज अ फ्रेश कैपिटल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यास्मीन जो फ्रेश कैपिटल लेकर के आ रही है, तो मैं एंट्री कहाँ पास करूँ, जगह तो मेरे पास है ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा पास कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर जगह देख लेते हैं। ये लीजिए, टें जगह मैंने बना लिया बच्चों। तो कैश आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। देखिए क्वेश्चन में बैंक है तो नहीं ना, बैंक नहीं है बच्चों। चलिए हम लोग कैश एट बैंक, बच्चों बैंक है, यानी हम लोग को सारा का सारा ट्रांजेक्शन किस में करना है, बैंक में करना है। जहां जहां पर आपको कैश दिखाई दे रहा है वहां पर आप क्या लिख लेंगे, बैंक लिख देंगे। देखिए बार बार मैं उस चीज को स्किप कर जा रहा हूं। तो चलिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना लेकर के आ रही है, 50,000 आ रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 और टू कौन लेकर के आया है, कैपिटल, नाम है उसका यास्मीन, टू यास्मीन कैपिटल, यास्मीन कैपिटल कितना 50,000, ठीक है। चलिए मैंने इसको यहाँ पर भी कर लिया, ये तो रिवैल्यूएशन का पार्ट था नहीं। उसके बाद क्या करने वाले हैं, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड कितना हुआ है, टू मतलब कंपेयर करके डालेंगे, 2 लाख एंड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉट डाउन 9,000। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी, 2 लाख यानी 20,000 से बढ़ गई है। तो मुझको खुशी हुई बच्चों, खुशी हुई। यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई प्लांट एंड मशीन कितना 20,000, और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुआ है, ब्रॉट डाउन कितना 10,000 से हो गया आपका 9,000। देखिए आपका आउटस्टैंडिंग कितना बैलेंस पड़ा हुआ है ना, हाँ सर यहाँ पर पड़ा हुआ है 10,000 और हो गया कितना 9,000। तो 1,000 से आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो आपको खुशी हुई बच्चों, खुशी, और खुशी को हम लोग लेते हैं क्रेडिट में, लिख देंगे बाई आउटस्टैंडिंग क्या था, एक्सपेंसेस। ओके, अब क्या करने वाले हैं, हो गया ये, इधर आते हैं। फिर क्या था, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, ये हो गया था 7,000। अब हम लोग को क्या करना है, बस और कुछ था ही नहीं। टोटल करते हैं, टोटल आ जाएगा इधर 21,000, इधर भी आ जाएगा कितना 21,000, ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना 7,000 माइनस कर देंगे हो जाएगा 14,000। अब इसको मार देंगे तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, ऐसे लिखिएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट होता तो हम लोग भेज देते करंट अकाउंट में। किस किस को बैठेगा, तो हैं दिव्या, यास्मीन और फातिमा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 7,700, 4,900 और हो जाएगा आपका 1,400। ये हो गया बच्चों, आपका बढ़ गया। अब हमको क्या बनाना होगा सर, अब बनाएंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट। तो चलिए आइए, कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, हाँ सर बहुत आसान। तो चलिए हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, बाकी क्या, बाकी हम लोग देखते जाएंगे, सारा का सारा वर्किंग नोट में किया ही होगा। तो बाई बैलेंस BD, देखिए हम लोग सीक्वेंस से चलना है बच्चों, और कुछ करना ही नहीं, एकदम सीक्वेंस हम लोग का है मेंटेन। तो 5,10,000 और इसका है 3 लाख और इसका है आपका 5 लाख। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, डैश मार दिया। अब हम लोग स्टेप वर्किंग नोट देखते आते हैं। चलिए देखें कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पर कहीं आया था नहीं आया था, यहाँ पर कहीं आया नहीं आया, यहाँ पर कहीं आया नहीं आया, यहाँ पर कहीं आया नहीं आया, यहाँ पर कहीं आया नहीं आया। फिर ऊपर आते हैं टें यहाँ पर देखिए ये देखिए सर, मैंने कहा क्या बच्चों, यहाँ पर आ गया, मैंने कहा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने कहा अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 6,10,000 से। तो क्या करें, मैंने कहा मुझे उससे मतलब नहीं, आदित्य का कैपिटल 4,50,000 से क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। तो फौरन इसके आदित्य के कैपिटल में आएंगे और लिख देंगे 4,50,000 और वजह यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चों लिख देंगे हम लोग बाई बैंक, क्या लिख देंगे, बाई बैंक अकाउंट। अच्छा, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और कहीं देखते हैं कैपिटल। सर ये देखिए, मैंने कहा क्या, ये देखिए बटा हुआ है, दिव्या का, यास्मीन का और फातिमा का, इनका कैपिटल इतने से क्रेडिट हुआ है। तो मैंने कहा ये लो 1,10,000 और एक कितने से क्रेडिट हुई है, तो आपने कहा 70,000, मैंने वो भी लिख दिया। और कितने से, आपने कहा 20,000, मैंने वो भी लिख दिया 20,000। बस बच्चों बस, वजह क्या था, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ओ ये बात है, हाँ। उसका फिर और आ गए थे यहाँ पर देखिए, अरे सर मैंने कहा क्या, ये देखिए दिव्या, यास्मीन, फातिमा फिर हो रही है क्रेडिट। मैंने कहा कितने से, तो आपने बताया सर 49,000
500, तो मैंने कहा ये लो, इसको मैंने कर दिया 49,500 से। और उसके बाद यास्मीन हो रही है 31,500 से, मैंने कहा ये लो। उसके बाद हो रही है फातिमा कितने से 9,000, तो मैंने कहा ये लो 9,000। मैंने कहा वजह बता दो बच्चों, तो आपने कहा सर जनरल रिजर्व बाय रिजर्व फंड, तो मैंने कहा ये लो बाय रिजर्व फंड। उसके बाद फिर आते हैं और आते हैं ऊपर आते हैं ऊपर आते हैं और कहीं और कहीं और कहीं, हाँ यहाँ पर मुझको मिल गया सर, यहाँ पर मिल गया। मैंने कहा कितना, ये देखिए ये कैपिटल लेकर के आ रही है। मैंने कहा कितना लेकर के आ रही है ये, तो आपने बताया कि सर ये लेकर के आ रही है 50,000। नहीं पहले यहाँ पर देखते बच्चों, यहाँ पर देखिए ये वो जो कैपिटल लेकर के गए थे ना, यहाँ पर पहले इस वाले पॉइंट पे आते हैं 80,000 80,000 80,000। इनका कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 80,000 80,000 80,000। क्या था यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 फर्नीचर। वजह क्या था यहाँ पर 2 फर्नीचर अकाउंट, ठीक है ना। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया फर्नीचर अकाउंट, ये आपका आ गया 80,000 80,000 और 80,000। अब आते हैं यहाँ पर, मैंने इसके बाद इसको किया था, देखिए बैंक अकाउंट में भी 2 वाइस कैपिटल, तो यहाँ बैंक में लिखा है, बैंक में लिखा हुआ है ही, तो यहाँ पर लिख देंगे इसके कैपिटल में कितना 50,000। दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए हमने देखा सब का सब यहीं से वर्किंग नोट से निकाल करके यहाँ पर मैंने इसको भेज दिया। अब क्या करना है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर ऊपर आते हैं कैपिटल, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में ये हुआ है डेबिट, लेकिन एक्चुअल में अपने में आकर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 7,700, यहाँ पर लिख देंगे 4,900 और यहाँ पर लिख देंगे 1,400। बस बच्चों यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई रीवैल्यूएशन, बाई रीवैल्यूएशन हो गया इतना। बस बच्चों ये लीजिए टें। अब निकालेंगे इसका बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट जब निकालेंगे तो देखिए इसका हम लोग टोटल करेंगे, तो टोटल ये आपका निकल करके आ जाएगा 6,77,200। इधर भी लिख देंगे 6,77,200। यहाँ पर हो जाएगा 2 बैलेंस सी डी कितना है, इसमें से इसको हम लोग लेस कर देंगे, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 5,97,200। फिर यहाँ पर टोटल करते हैं, इसका हम लोग टोटल करेंगे, आ जाएगा 4,56,400। यहाँ पर भी लिख देंगे 4,56,400। इसमें से हम लोग 80,000 को लेस कर देंगे, तो आ जाएगा 3,76,400। ओके, फिर यहाँ पर करेंगे टोटल इसका, यह आ जाएगा 5,30,400। यहाँ पर भी लिखेंगे 5,30,400। इसमें से हम लोग 80,000 माइनस करेंगे, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 4,50,400। अच्छा 400। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर करते हैं, इसका टोटल आएगा 4,50,000 और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 4,50,000 और मैंने यहाँ पर भी बैलेंस शीट निकाल लिया 4,50,000। यस, ये हो गया मेरा क्या, कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे देखिए बच्चों क्या क्या चीज़ें उसमें चेंजेस हुई हैं, बस वही हमको करना है। तो आइए देखते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग। सबसे पहले क्या है, फैक्ट्री बिल्डिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्यारा सा फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग कितना, 7,35,000 लीजिए, मैंने लिख दिया 7,35,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी ये हो जाएगा आपका कितने का, 2 लाख का, क्योंकि उसमें से 20,000 क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था। देखिए 20,000 रुपये यहाँ पर बढ़ा था ना, तो ये हो जाएगा टोटल करेंगे आप, तो हो जाएगा कितना 2 लाख। 2 लाख है, हाँ 2 लाख। ओके, कैसे 2 लाख हुआ, यानी 180 था प्लस कर दिया इसमें मैंने कितना 20,000, हो गया ये 2 लाख। उसके बाद क्या करना है, फर्नीचर। तो फर्नीचर यहाँ पर लिख लेंगे, बताइए फर्नीचर आपका कितना है, 20,000 का है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 20,000। उसके बाद क्या, स्टॉक बच्चों, स्टॉक लीजिए, स्टॉक का कुछ हुआ था, नहीं सर स्टॉक में कुछ नहीं हुआ था, तो सेम उतार दीजिए, कितना लिख देंगे 1,45,000। 1,45,000। उसके बाद डेटर आपका ले लेते हैं, ये देखिए फर्नीचर जो लेकर के गया था कितना, 2,40,000 का, यहाँ पर 20,000 का बचा हुआ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, 20,000 का फर्नीचर यहाँ पर क्या हुआ, बचा हुआ है, ठीक है ना। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए 2 लाख का था, 2,60,000 का था, जिसमें से चला गया 2,40,000, तो बचा यहाँ पर कितना सर, यहाँ पर बचा 20,000। वेरी गुड। उसके बाद डेटर आपके कितने हैं, डेटर थे 1,50,000 के, उसमें से हम लोग लेस कर देंगे प्रोविज़न कितना करेंगे 3,000। तो जब मैंने इसको लेस किया तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना, 30,000 है बच्चों, 30,000 है। तो ये आपका कितना निकल करके आ जाएगा, तो ये आपका है 1,20,000, जैसा क्वेश्चन में मैंने वैसे उतार दिया। उसके बाद कैश एट बैंक, ठीक है ना। तो बच्चों आप टोटल जब करेंगे कैश एट बैंक, तो पहले आपके पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ वो देख लीजिए। उसके बाद जब बैंक में आया पैसा वो जोड़ दीजिए, जब गया था उसको माइनस कर दीजिए, या तो आप इसके लिए क्या बना लीजिए, अकाउंट बना लीजिए। तो कैश एट बैंक था 1,59,000, हाँ सर 1,59,000 था। अब उसका हम लोग क्या कर देंगे, देखते हैं कितना कितना आएगा और कितना कितना जाएगा। तो कैश एट बैंक पे हम लोग देख लेते हैं बच्चों, कितना था 1 लाख, यहाँ पर लिखते हैं, इसका बैलेंस लिख देते हैं, 1,59,000 था, हाँ सर
1,59,000। तो देखिए कहाँ कहाँ पर आया है। जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो वो लेकर के आया था, देखिए कितना आया था 6,50,000, तो प्लस कर देंगे कितना 6,50,000। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये और कहीं बैंक आया गया है, सर बैंक में फिर आया, मैंने कहा कितना आया, तो आपने कहा सर 50,000, ये लो बच्चों, ये कर दिया मैंने 50,000। उसके बाद और कहीं पैसा जा रहा है क्या बैंक से, बताइए, और कहीं पैसा तो नहीं जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 8,59,000। कितना हो जाएगा 8,59,000, 6 लाख, 7 लाख और 50,000, 8,59,000। चलिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका 8,59,000। ये हो गया आपका बैंक में बैलेंस। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके पहले से पड़े हुए हैं, कितने से 77,000 से। तो अनरिकॉर्डेड पहले कितने के थे 70,000 के थे, प्लस कर दिए और कितने प्लस 7,000, तो हो कितने के गए, हो गए आपके 77,000, ये लीजिए। उसके बाद क्या है, पब्लिक डिपॉजिट, इसमें कोई छिड़खानी हुई नहीं थी, ये भी बच्चों होती है लायबिलिटी पब्लिक डिपॉजिट, तो क्या लिख देंगे 1,19,000, 1,19,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताइए कितना हो गया, पहले था कितना 10,000 का था, 10,000 में से लेस हो गया 1,000, तो अब कितना हो गया है, देखिए यहाँ पर लेस हुआ है, हो गया आपका कितना 9,000, आपकी लायबिलिटी कम हुई थी बस। उसके बाद कैपिटल अकाउंट का आप लोग बैलेंस यहाँ पर लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किसका किसका लिखेंगे, चारों का लिखेंगे, दिव्या, यास्मीन, उसके बाद फातिमा और आदित्य का जो कैपिटल आपने निकाला हुआ वो यहाँ पर लिख दीजिए 5,97,200। दूसरे का कितना निकल करके आया था 3 लाख, यहाँ पर देखिए निकल कर रखा हुआ 3,76,000, 3,76,400। उसके बाद कितना निकल करके आया है 4,50,000, 4,50,400। उसके बाद कितना निकल कर आया 4,50,000, 4,50,000। बस अब इसका टोटल कर लेते हैं, इधर भी टोटल कर रहे हैं इधर भी टोटल कर रहे हैं, तो ये आपका टोटल निकल करके आ जाएगा 20,79,000। इधर भी आ जाएगा कितना 20,79,000। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 75। अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।